सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपके प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीज़ ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अल्लाह ताला से माफ़ी के बाद हम लोग जो है तौबा के तलबगार होने के बाद ज़रा ज़मीन पर इस शहर कायद में ज़रा नज़र दौड़ाते हैं तो इस लॉकडाउन का जो दौरानिया है ना, जितना वो बड़ा दौरानिया हमें लग रहा है, इतना बड़ा यकीन करें कि वो है नहीं। अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं जब लॉकडाउन लगा था और अभी कुछ अरसे और आपको ये और बल्कि हम सबको जो है वो झेलना पड़ेगा। ये जो वक्त है ना वो हमसे कट नहीं रहा है, असल में किसी से भी नहीं कट रहा है। ये सिर्फ अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत तवालत इख्तियार कर गया है, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इतना तवील अभी नहीं हुआ ये, लेकिन हमें ज़्यादा लग रहा है। एक तो ये एक तवालत, और फिर एक उर्दू में मिसाल होती है मुफलसी में आटा गीला। एक तो वैसे ही यहाँ पे गुर्बत थी, फिर ये कोरोना वायरस आया या किसी की गलती की वजह से आया, अब इस बात को छोड़ दे, बस वो आ गया है। उसके बाद ये लॉकडाउन के बाद जो डेली वेजेस और आम लोगों का जो चूल्हा बंद हुआ है, एक तो पहले हालात ख़राब, फिर इस ऐसे हालात में जो बिल्कुल ही चूल्हा ठंडा हुआ है, तो सबसे बड़ी जो इस वक्त पूरे मुल्क की थ्रेट जो हमें सामने नज़र आई है वो आई हम लोगों को भूख की शक्ल में। और राशन की तकसीम का सबसे बड़ा सवाल उठा कि जब तक ये लॉकडाउन चलेगा किस तरीके से किया जाए। वफाकी हुकूमत ने भी बड़े बुलंदबाज़ दावे किए, सिंध हुकूमत ने भी किए, और कुछ लोगों ने जो था वो अपनी जो तंजीमें थी उसके जो थे वो रमूज़ औकाफ उनके जो इससे पहले रहे थे, अब जो है वो जिन तरीक़ों से राशन की तकसीम कर रहे हैं, किसी जगह पहुंच रहा है, किसी जगह नहीं पहुंच रहा। अब हम उनको इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि ये ज़िम्मेदारी उनकी नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको अगर डोनेशन दिया जाता है तो बहरहाल उनसे बात की जा सकती है इस हवाले से। लेकिन जो असल ज़िम्मेदारी थी वो है हुकूमत की, सिंध हुकूमत सबसे पहले, वफाकी हुकूमत उसके साथ ही समझ लें कि उनसे भी सवाल किया जा सकता है। राशन की तकसीम का जो मरहला है वो इतना तकलीफ़देह है एक आम आदमी के लिए, उस शख्स के लिए कि जो कि डेली बेसिस पे काम करता था, उसके लिए जो सफ़ेद पोश है, ये सही मानों में जो कड़ा वक्त है ना वो उन लोगों के लिए है। क्योंकि राशन की तकसीम जिस तरीके से जिन सख्त पैमानों पर की जा रही है, कभी आपको जो है वो कहा जाता है शिनाख्ती कार्ड दो, चलो वो उसमें कोई मसला नहीं है, दे। फिर उसके बाद जो है वो आपको यूसी जो है वो वहाँ से उसको जो है वो अटेस्टेड कराना पड़ता है। कभी आपको किसी जगह भेजना जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि जाएँ आप किस, कभी किसी जगह आपको भेजा जा रहा होता है, कभी किसी जगह आपको भेजा जा रहा होता है। अब समझ में नहीं आ रहा होता कि आप लोगों को करना क्या है। तो इसी सना में कुछ लोग कहते हैं कि भाड़ में जाए ऐसा राशन, हम भूखे ही मर जाएंगे, कोरोना वायरस तो बाद में आएगा, पहले तो हम भूखे ही मर जाएंगे, लेकिन इतनी जो सख्त आजमाइश है वो हम नहीं दे सकते। और एक तरफ ये हाल है कि हर जो नुक्कड़ पे हम देखते हैं कि जिधर राशन की तकसीम हो रही होती है, झुमगट्टा लोगों का होता है और लूट मार हो रही होती है। हकदार को हक नहीं पहुंच रहा, हकदार को हक नहीं पहुंच रहा। वो तमाम तर लोग जो मुख्तलिफ अपनी जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो तंजीमें हैं, वो भी मुकम्मल तौर पे अभी तक कामयाब नहीं हो सकी हैं। आम आदमी, मैं तो ये कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द इससे बेहतर है कि ख़ुद लोगों को तलाश करना शुरू कर दें और उनको राशन देना शुरू कर दें। इस वक्त लोगों की क्या राय है ये जानने के लिए हम लियाकताबाद में आ जाए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ, राशन की तकसीम सही हो रही है या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, ना राशन मिल रहा है ना कोई, अब सब अपनी मदद आप हैं। ये कौन सा टाइम है? तो मैं ये कि आपको राशन जो है उसके लिए किसी किस्म का आपसे कोई शनाख्ती कार्ड या फिर किसी डॉक्यूमेंट का तलब किया गया? नहीं, कुछ भी नहीं। शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी जाके जमा कर रहे हैं बस। राशन नहीं आया अभी 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया, नहीं आया। नहीं, राशन नहीं मिल रहा। तो अभी जो है वो अगर लॉकडाउन जो है वो मज़ीद बढ़ाया जाता है तो लगता है कि सरवाइव कर लोगे? आवाम को भूखा मारा जा रहा है और क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। राशन की तकसीम जिस तरीके से हो रही है, मुतमईन है इससे? राशन की तकसीम सही तरीके से नहीं हो रही। मुस्तहिक जो लोग हैं ना, उन मुस्तहिकों को नहीं मिले यार जी। वो कर लेंगे, मास्क पहनें। राशन की तकसीम इसका मतलब है कि आपको लगता है कि सही तरीके से नहीं हो रही। आपसे कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह तलब किया गया है? अभी तो खैर कोई भी नहीं आया यहाँ पर इलाके में, जैसे कि घर घर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा किस्म का। जो भी है अपने अपने को जो जानने वाला उसको जो तकसीम में हो रहा है। यानी कि अब
वो जो कहते हैं ना कि अपनों में रेवड़ियाँ बांटना, ठीक है, तो वही अपनों में रेवड़ियाँ बट रही हैं, ये सही कह रहे हैं बिल्कुल। आपके जो अपने हैं, आपके मसलक के अगर लोग अपने हैं, आपके कम्युनिटी के लोग अगर हैं, तो वहाँ पर तो राशन जा रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बिला तफरीक जो है राशन की तकसीम वो नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि राशन की तकसीम आपको लगता है कि जिन बुनियादों पे की जा रही है वो सही तरीका है? नहीं, कोई सही तरीका नहीं है। जिन्होंने जो लोग ले सकते हैं वही बस ले रहे हैं, जिनके पास ज़रूरत है जिनको, उनके पास नहीं पहुंच रहा है जी। इसका मतलब ये है कि अभी अगर लॉकडाउन मजीद चलता है तो आप जो हैं वो तैयार नहीं है इसके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लॉकडाउन तो इनको खोलना ही चाहिए, क्योंकि देखें आप हर जगह इतना ही रश है, इसका लॉकडाउन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लॉकडाउन खोल देना चाहिए ताकि आवाम, क्योंकि हम अपने घरों किराए पर रहते हैं, किराया कहाँ से देंगे? मकान मालिक तकाजा कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप जो लियाकताबाद में लोग हैं वो भी ज़्यादातर डेली वेजेस में काम करने वाले थे, मुझे अच्छे तरीके से अंदाज़ा, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। किराया आप लोगों को माफ़ किया गया है, जिस तरह रिक्वेस्ट की जा रही थी कि किरायादार जो हैं उनका किराया माफ़ कर दिया जाए, मालिक मकान माफ़ कर दें, हो रहा है ऐसा? मालिक मकान तो कोई कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो वो तो किराया मांग रहे हैं। अब बताएं कि किराया कहाँ से दें? अभी तो बच्चों को खिलाना मुश्किल है घर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने का। ये है हालात, तकसीम सही तरीके से नहीं हो रही। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, मैं चूँकि अब लोग मेरे पास नहीं है तो मैं इस तरह से उतार सकती हूँ। ये जनाब, ये जो राशन की तकसीम है ना, बहुत इसमें याद रखिएगा कि घपले सामने आएंगे जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, और इस पर हम नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि हम जिससे भी बात कर रहे हैं उसके पास जो मुस्तहिकीन है वहाँ पे तो राशन पहुँच नहीं रहा, तो फिर राशन जा कहाँ पे रहा है? एक फुटेज आई थी, सिंध हुकूमत को उसका भी जवाब देना है कि अपने कारकुनों को तो आपने पहले नंबर में रखा, जो आपके कारकुनान नहीं है क्या वो भूखे मर जाएं? ये भी एक सवाल है हमारा। अभी पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, जब आएगा ना वक्त तो ये सारे सवालात हमने रखे हुए हैं अपने जहन में। बहरहाल अभी चूँकि एक और साहब मेरे सामने मौजूद है, इनसे जरा बात करते थे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि ये जो लॉकडाउन है इसकी सूरत हाल आपके सामने है इस वक्त। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर कोई भी मालिक मकान, किसी भी किराएदार को अभी तक मुझे एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मालिक मकान ने जो है वो किराया रोक दिया हो कि भाई आप अभी इस महीने जो है आप किराया ना दें, या फिर आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके दे दें महीने के जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो। ऐसा कुछ भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अब आप मुझे ये बताइए, डेली वेजेस पे काम करने वाले सफ़ेद पोश लोग जो हैं उनको राशन पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया है हुकूमत सिंध, वफाकी हुकूमत, मुख्तलिफ तंजीमों ने, लग रहा है आपको कि फेयर बेसिस पर जो है वो राशन की तकसीम हो रही है? फ़िलहाल तो यहाँ कोई भी इस तरह की राशन तकसीम की कोई भी कार्रवाई नहीं चल रही है। यहाँ पर सब लोग जितने भी हैं वो सब परेशान हैं, किराए के घर हैं, और राशन यहाँ किसी भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से, साइंस सरकार की तरफ से अभी तक राशन हमें कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, आपको कोई ऐसा शख्स मिला है जो जिसके घर कोई मुस्तहिकीन ऐसे जिनके घरों में राशन जो है वो पहुंचा हो, वक्त के ऊपर पहुंचा हो, चाहे वो किसी ने भी पहुंचाया हो, हुकूमत सिंध या फिर वफाकी हुकूमत या फिर जितनी भी ये तंजीमें जो हैं वो बांट रही है, राशन कहीं पहुंचा है आपको मुस्तहिकीन? फिलहाल फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से तो कहीं भी कोई राशन नहीं मिला है यहाँ पर, लेकिन चंद मुखर्रर हज़रात की तरफ से जो है वो रात के अंधेरे में छुप छुप के कुछ राशन दिया जा रहा। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से वो लोग कौन है कि जो राशन बांट रहे हैं? वो मुखर्रर हज़रात हैं जो अल्लाह, यानी कि जिनको अल्लाह ताला ने दिया है वो दे रहे हैं? जी, वो दे रहे हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिया। बाकी रात सुनने में आया कि सईद गनी की वहाँ हल्के के अंदर जो है गवर्नमेंट सिंध की तरफ से जो राशन का एक ट्राला पहुंचा गया, वो सिर्फ मखसूस अपने जालू कारकुनान के लिए, जो अपने कारकुनान के लिए, जो अपने वोटर और सपोर्टरों के लिए था, वो भी रात के अंधेरे में। बाकी आवाम के लिए वो नहीं था, सिर्फ अपने मन चाहे लोगों के लिए वो जो है वो दिया जाता है। बाकी आवाम आपके सामने किसी से भी पूछो, तो पाकिस्तान की तारीख में रात के अंधेरे जो होते हैं ना, वो ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक जो है ना, सारे जो काम होते हैं ना वो रात के अंदर ही होते हैं। चाहे वो फिर किसी की मुलाकातें हो बुरगे में, या फिर किसी की जो है वो कोई तख्ता धड़न किसी का करना हो, या फिर राशन की तकसीम के हवाले से अगर कोई ट्रक आता है, कोई लोडर आता है, या कोई खेप आती है तो उसके हवाले से हो। ये रात का वक्त जो होता है ना, ये पाकिस्तान की जो किस्मत है ना, पाकिस्तान की पॉलिसी बनाने में ये रात का वक्त जो है ना, ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके इस पूरे के पूरे लियाकताबाद में मैं जब आती थी तो मेरी जो गाड़ी होती थी ना, मुझे खड़ी करनी पड़ती थी वहाँ पे, इस वजह से क्योंकि इतनी दुकानें होती थी, कारोबार चल रहा होता था। अब जो आप हालात देख रहे हैं, अगर ये लॉकडाउन चल पड़ा कोई 1 महीने तक, आपको लग रहा है कि
लोग जो हैं वो सरवाइव कर सकते हैं? लोग फिर भूख से मर जाएंगे, कोरोना से मरे ना मरे, भूख और बेरोजगारी से मर जाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने का। कोरोना से हमें ख़तरा अगर 100% है तो 1000% हमें ख़तरा जो है वो भूख से मरने का है। ये पहले लॉकडाउन करने से पहले ना आपको ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए थी। ये जो इस वक्त छीना झपटी के वाक़यात हम देख रहे होते हैं, छीना झपटी करने के बाद वही राशन जो है वो जब दुकानों पे बिक रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस भी ना वो हंस रहा होगा हम लोगों के ऊपर कि मैं इतने मुल्कों से होकर आया, लेकिन जो नज़ारे मुझे पाकिस्तान में और कराची में देखने को मिले वो नज़ारे मुझे इससे पहले कभी देखने को नहीं मिले। इसीलिए शायद ज़्यादा जो है इसका क़याम जो है वो तवील ना हो जाए। यहाँ पर बड़ा इन्जॉय कर रहा होगा कोरोना वायरस, यहाँ पर पाकिस्तान में ये हालात देखकर बड़ा इन्जॉय कर रहा होगा। ऐसे ये ड्रामे कहीं दूसरे मुल्कों में नहीं नज़र आए होंगे, ये सिर्फ इधर ही नज़र आए होंगे। कोरोना वायरस से हमें छुटकारा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन तो हमें इससे छुटकारा मिल ही जाएगा ना। अल्लाह ताला बड़ा रहीम करीम है, वो दे देगा हमें इससे छुटकारा। हमें जो ये कोरोना वायरस हमारे माशरे के अंदर फिर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक जो हमारे मुख्तलिफ महकमों में बैठी हुई हैं, हुकूमतों में बैठी हुई हैं, इन वायरस से हमें जो निजात मिले ये कोरोना वायरस से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन कोरोना वायरस को हम अपने हाथों से मुंतखब करके लेके आते हैं, तो फिर दोष किसको दें हम लोग। बहरहाल छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिए। प्रोग्राम में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कुछ लेके जा रहे हो, ये क्या है? मैं कुछ सामान बेचता हूँ बच्चों के लिए ना, क्योंकि बाज़ार बंद पड़े हैं, खर्चा तो चाहिए ना सबको। और यहाँ पे राशन किसी को कोई भी नहीं मिला, ना घर घर कोई राशन आ रहा है, ना किसी चीज़ की इमदाद हो रही है, ना कोई पैसा पाई दे आ रहा है। थोड़ी बहुत तो अपने बच्चों के लिए मेहनत करेंगे। हम लोग किराए पे रहते हैं, किराए के मकान है, हमें मकान का किराया देना होता है, अपने बच्चों के दूध वगैरह के पैसे होते हैं, कहाँ से लेके जाएं। अगर ये बाज़ार बंद रहेगा, अगर बाज़ार बंद कराना था तो पहले लोगों को राशन और थोड़े पैसे दिए जाते तो ये बाज़ार बंद हो जाता तो सही था। और हम लोग भी गवर्नमेंट के हुक्म को फॉलो करते हैं, मगर इसका तरीका अगर तो बनाया जाता ना कि मार्केट खोली जाती, 2 घंटे पानी वानी के सिस्टम बनाया था, बाथ टब बनाए जाते ना हाथ धोने के लिए लोगों के। हम भी हाथ धोते, लोगों को बोलते हाथ धो के आओ अंदर, कस्टमर ख़रीदारी करता, बार बार हाथ धुलवाते लोगों के। कुछ इस तरीके का सेटिंग बनाई जाती। ये मार्केटें बंद करने से लोगों की तो बेरोजगारी हो गई ना। आप बताएं। अच्छा, आप काम क्या करते हैं, ये क्या चीज़ बेच रहे हैं? ये मैं पान वगैरह बेचता हूँ, कच्चे पान। तो मुझे उसमें ये तो रोज़ाना का काम है, ये वाकई डेली वेजेस का काम है, क्योंकि पान का पत्ता बासी हो जाता है, फिर वो बेकार हो जाता है ना। मेरा अपने घर का खर्चा है, 700-800 रुपये खर्चा, मैं कहाँ से लाऊँ, किससे मांगूँ? तो मैं इसलिए मैं ये काम करता हूँ कि मेरे खर्चे पानी के पैसे 500-600 रुपये निकलें, ताकि मेरे को किराया और मेरे बच्चों को दूध वगैरह हो जाए। किराए से मुझे याद आया कि कुछ वो सुनने में आ रहा था, वो कुछ दरख्वास्तें की गई थी कि भाई जो मालिक मकान है वो इस महीने किराया जो है वो माफ़ कर दें अपने। कोई मतलब ये सिर्फ हवा में एक बात मौलिक होकर, जैसे कि ये जो कोरोना वायरस है उसमें जो होता है, कहते हैं कि उसके वो जो हवा के अंदर उसके ज़रात रह जाते हैं। तो आपके ख्याल में ये वही मामला है? इसी तरीके से इनकी जो बात है वो भी एक तरीके से कोरोना वायरस का जो है उसके मिसदाक जो है वो बस हवा में ही मोहल्ले ये वही बात हवा वाली है। ये हाथी के साथ दिखाने के, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और करवाते कुछ हैं आदमी से। हर आदमी ताउन करने को तैयार है, कोई ऐसे फिरने को तैयार नहीं है। अगर उसको 2 महीने का राशन और पैसे मिल जाते तो हर आदमी अपने घर में लॉकडाउन हो जाता। मगर बात ये, जब लॉकडाउन का तरीक़ाकार सही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लॉकडाउन का तो खैर तरीक़ेकार वाकई में मुझे एतराज़ है इस बात के ऊपर कि भाई पहले आपको राशन पहुंचाना चाहिए था और फिर उसके बाद आपको लॉकडाउन करना चाहिए था, तो फिर शायद आपको ये रश भी नज़र ना आ रहा होता। अभी अब अगर मुझे ये बताएं कि बड़ी सुना है कि सख्त शराइत है राशन हासिल करने की, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि इतनी आसान शराइत नहीं है? कि शराइत नहीं है, ये ठीक है। यूसी पे 6-6 घंटे खड़े हो, राशन मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल। और अपने अपनों को हम लोगों को राशन मिल ही कहाँ रहा है। यहाँ 15-14 दिन हो गए काम से बैठे हुए, बेरोजगार बैठे हुए। डेली लगाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके घरों में आप बता रहे हैं कि यूसी ऑफिस में आपको कितनी देर वेट करना पड़ता है राशन के लिए? राशन के लिए जाते तो बोलते टोकन लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। गरीब आदमी कहाँ से लेकर आए? अगर अगर बांटते भी ना तो उसको भी मना करते हैं कि क्यों बांट रहे हो ऐसे रश लगा के। अब बताएं, अगर कोई हेल्प कर रहा है किसी की, कहीं भी खड़ो के बांट रहा है, तो ये तो गलत है ना भाई जी। यानी कि इस तरफ भी आपका जो देखा जाए हिसाब वही वाला है, इस तरफ यानी कि सज्जे भी मौत, खब्बे भी मौत। खब्बे भी मौत, ये बात सच है आपकी। सच 15 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ बैठे हुए, बेरोजगार बैठे थे।
अब बताएं आपको, पुल के ऊपर बांटती है, वहाँ पुल के ऊपर जाना इतना आसान काम नहीं होता हर आदमी का ना, क्योंकि रोड पुल के ऊपर अगर बांटती है तो मुझे ये बता दो कि जो अगर उसमें कोई खातून ऐसी कंडीशन में है वो पुल छोड़ के कैसे जाए? कोई बुजुर्ग है, अमूमन जो है वो बुजुर्ग जो है उनको ज़्यादा इस वक्त खतरा है, बुजुर्ग कैसे उस पुल के ऊपर जा सकता है? कोई आम आदमी भी जो है किसी का वजन ज़्यादा है, पुल के ऊपर बांटने का क्या बनता है हिसाब? वो लाइन दायरे बना के ना पुल पे लाइन लगवा देते हैं और दूर से बुलाते हैं फिर। अच्छा, ये जो बाकी मुखैर अफराद है वो तो चलो अपना काम कर रहे हैं, हम उनसे बात इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी में अपने कार्य खैर के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी तंजीमें हैं जो बड़े बड़े नाम हैं वो पहुंचा रहे हैं अब तक? नहीं, कोई भी नहीं आया, ना ईदी वाले ने कोई भी नहीं आया इसमें से ना, जो जितने भी बड़े नाम है ना NGO वाले, कोई भी NGO इधर नहीं आया कि घर घर उसने। गरीब का कोई भी नहीं है, गरीब का कोई भी नहीं है, बस चीज़ें बंद करवा दी इन लोगों ने, सब कुछ बंद करवा दिया। कोरोना आ रहा है अभी यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं इनके ऊपर कोरोना नहीं आ रहा, गवर्नमेंट इस बारे में एक्शन नहीं ले रही। इतना रश जो सब्जी मार्केट में ये कोरोना नहीं है, इम्तियाज़ खुले में कोरोना नहीं है कि वहाँ पे लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी मार्केटों को खुलवा दी जाए, स्प्रे करवा दिया जाए और लोगों के बात टब लगा दिया जाए, हाथ धुलवाए जाए बार बार, तो कोरोना नहीं फैलेगा। हर कोई गवर्नमेंट के हुक्म को फॉलो करता है, हम अपने घर में फॉलो करते हैं, अपने बच्चों को धुलवाते हैं। इस साहब की जो दरख्वास्त है ना वो मैं भी आपसे करना चाहूँगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, आप इसी वक्त पहला काम ये करिए, इससे पहले कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि कोरोना से तो शायद हम नबरदाज़मा हो जाएं, लेकिन उसके बाद जो ये सोमालिया की तरह जो यहाँ पर वेतन की तरह जो एक भूख का जो तूफान आएगा और जो लोग मरना शुरू होंगे, उसको देखते हुए ऐसे हालात ना आ जाए, अल्लाह का वास्ता है कुछ मखसूस कंडीशंस पर नरमी करते हुए इनको डेली वेजेस पे काम करने वालों को कम से कम इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि राशन तो इनके पास पहुँच नहीं रहा है। जो अल्लाह खिला सकता ना, पूरा पाकिस्तान नहीं खिला सकता किसी को भी। जो अल्लाह खिला सकता ना मेहनत करके आदमी को, वो कोई खिला नहीं सकता। अल्लाह की बात कर रहे हो ना, अल्लाह फिर तो वो सीपी के अंदर वो जो है ना कीड़ा, वो तो उसको भी देता है। बोले ना हम राशन प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग, पूरे पाकिस्तान को खिला नहीं सकते। जो अल्लाह खिला सकता है ना, और जो इंसान मेहनत करता है, मेहनत की अजमत होती है, अल्लाह उसको देता है। ये रिस्क का बात है, अभी लेना है इमरान खान साहब से सकता। इमरान खान साहब ने बोला है कि मैं गरीबों को राशन दूंगा, गरीबों की जो है मदद करूंगा, है गरीबों के साथ। जो उन्होंने इमरान खान साहब ने बोला, तो हम तो उनसे बोल रहे हैं कि हमारे साथ तो कोई ताबून करे ना। गरीब आदमी, हमको अब 15 दिन हो गया यहाँ पे बेरोजगार बैठे हुए, हम लोग परेशान है, सब चीज़ से परेशान है। मैं वज़ीर आज़म साहब से एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आपका खिताब आता है ना, पर्सनली मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे ही आपको पता चलता है ना कि थोड़ी देर बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो है वो कौन से एक अहम खिताब करेंगे, दिल यहाँ से धक धक कर रहा होता है। वो आपकी डैशिंग लुक्स के लिए नहीं कर रहा होता, बल्कि वो इसलिए कर रहा होता है कि अब इमरान खान साहब आएंगे हमारे वज़ीर पाकिस्तान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते के साथ ही उनको, मुझे पता होता है पहले ही कि सबसे पहले आपकी डिमांड होगी कि कौम जो है वो ताउन करे, और आप एक अकाउंट नंबर जो है हमेशा जो है वो रेडी रखते हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो। कोरोना का दौर आया है, वैसे भी हम देखते रहे हैं इन 1.5 सालों के अंदर कि आप चंदा लेने और डोनेशन के अलावा कोई दूसरी शायद आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। माज़रत के साथ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन क्या करें हम लोग, क्या करें हम लोग? हम जब लोगों को मरता हुआ तो नहीं देख सकते ना, हम लोगों को भूखा तो नहीं सोता हुआ देख सकते। तो इस तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि हमें पहले ही आपका पता होता है कि जब आप यहाँ पर जो अगर किसी से भी पता कर ले, सब आपको यही बताएंगे कि इमरान खान साहब को जब भी हम देखते हैं तो किसी न किसी डोनेशन के कॉल के लिए ही हम उनको जो है वो खिताब करता हुआ देख रहे होते हैं अमूमन। तो ये मुझे बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो डोनेशन के लिए तो फौरी तौर पे एक उन्होंने बैंक अकाउंट वो रेडी रखा होता है, जो मुख्तलिफ जो है वो चैनल्स के ऊपर जो है वो कभी उसके लिए जो है वो मुहिम चल रही होती है डोनेशन के लिए। अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर हक़ाइक़ पे अगर आप बात करें, राशन की तकसीम सही हो रही है? नहीं, अभी तक तो हमारे को समझ नहीं आया, कहीं पर भी नहीं हो रही है। यहाँ इस इलाके में तो कोई आया ही नहीं, यहाँ कोई तक नहीं आया देने के लिए। सुना है कि जहाँ पर यूसी वगैरह में और राशन की तकसीम के लिए कहा जा रहा है, वो इतनी सख्त शराइत है कि बंदा शरीफ आदमी जो है वो कहता है छोड़ दो, नहीं ले सकता, ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो देखो इसमें सफ़ेद पोश भी है, गरीब आदमी भी है, और हर आदमी की एक परेशानी है। जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, कम से कम आप जाके उससे मालूमात तो करो, कम से कम जाके कि इसके घर में चूल्हा जल रहा नहीं जल रहा है। उसके 7 बच्चे खाने वाले मियाँ बीवी हैं और किराए का मकान है, न किराए के मकान के पैसे नहीं दे सकते और उनको राशन भी नहीं पहुंच रहा, क्योंकि सफ़ेद पोश ऐसा है कि बेचारा भूखा मर जाएगा, मगर वो मांगेगा नहीं किसी से। मगर आप उनके कम से कम घरों पे तो जाके मालूमात तो दें। सही बात कह रहे हैं।
बड़ा सुना है कि बड़ा सख्त जो है ना पैमाना है। एक राशन अगर 1 महीने का 15 दिन का अगर आपको राशन लेना है तो या तो आपको जो है वो अपना जो ज़मीर है या आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है आपको वो दांव पे लगानी पड़ेगी या आपको भूखा सुनना पड़ेगा। ऐसा है, ऐसा ही है। और ये देखें आप, बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी हालत देखें, रोडों की हालत देखें आप, गटर भर रहे हैं, रोडों की हालत देखें, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है। तो जनाब ये है हमारा सवाल। हम वज़ीर आला सिंध से भी ये सवाल करते हैं और हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बड़े मौदबाना अंदाज से हम आपके सामने भी ये सवाल रख रहे हैं कि क्या ये कौम सिर्फ डोनेशन देने के लिए है? क्या जो मरा हुआ है उसका 100 दुर्रे मारना क्या बहुत ज़रूरी है हमारे इस सिस्टम में? आप आए थे ना तो हमें लगा था कि हम लोग जो है वो पूरी दुनिया में हमारा जो है वो एक सर फख्र से बुलंद होगा, लेकिन हम माजरत के साथ आपसे ये बात कहते हैं कि हमें मांगने के अलावा और हमें कोई दूसरी आवाज़ नहीं आती। बहरहाल छोटी सी ब्रेक का वक्त। जनाब अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम लोग बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। मुझे ये बताइएगा, राशन की तकसीम सुना है कि बड़ी मुश्किल से हो रही है? नहीं, अभी जो बेचारे थोड़े बहुत सरमाएदार लोग थे उन्होंने दिया और किसी ने भी नहीं दिया। और किसने दिया? जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे ये वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, ये खाली दावे हैं और कुछ नहीं है। हाँ, आप बता दें किसी ने दिया हो? किसी ने भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ये बेचारे थोड़े बहुत सरमाएदार लोग हैं यहाँ के रहने वाले, उन्होंने दिया है, उन्होंने गरीब लोग आवाम को बांटा है और तो किसी ने नहीं बांटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने का। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि एक आम आदमी, हम जो बार बार आम आदमी की बात कर रहे हैं ना, आम आदमी किसे हम कह रहे हैं? ये है आम आदमी। अब आप ज़रा देखें कि बेचारा ये एक आम आदमी, ये दिहाड़ीदार है, इसको कहते हैं डेली वेजेस पे काम करने वाला बंदा। इसी के लिए बात करने के लिए हमारे अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये लॉकडाउन तो जान छोड़ने का नाम ही नहीं रह रहा। अभी बताओ कि कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ हमारे को। रोज़ाना का रोज़गार नहीं है ना, ख़त्म हो गया, क्या करेंगे बताएं? यही लगा के रखेंगे ना। कितना नुकसान हो रहा है रोज़ाना का? नहीं हो रहा ना गुजारा। अच्छा ये बताएं कि कोई राशन वगैरह का कोई इंतजाम हुआ है? नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। जो हुकूमत कह रही है कि राशन के लिए हमने तो खेप रवाना कर दी है, हमसे चंदे लिए जा रहे हैं, हमसे जो है वो डोनेशन लिए जा रहे हैं कि हम अपने भाइयों की मदद करें ऐसे मुश्किल वक्त में। हम कर रहे हैं और हमारे भाई भूखे बैठे हैं। ये बात दुरुस्त है? ये दुरुस्त है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे राशन का इंतजाम कुछ भी। तो जनाब अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ इस लियाकताबाद की वो रौनक हम बड़े मिस कर रहे हैं, हम वो चीज़ें बड़ी मिस कर रहे हैं। लेकिन चलो लॉकडाउन एक ना एक दिन तो ख़त्म होगा ना। वुहान में तो ये ख़त्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम आजी। वालेकुम सलाम। राशन पहुँचा या नहीं पहुँचा? नहीं, कुछ भी नहीं पहुँचा। क्या पहुँचेंगे? हुकूमत खुद पेट भर रही है अपना। ठीक है, सही। तो सुना था कि भाई राशन वगैरह की जो है वो पूरे ट्रक के ट्रक आए हैं। टीवी पे हर चीज़ पे ऐलान हुआ है गरीबों के लिए, मगर गरीब तो बेचारे मर रहे हैं। कल भी 2 जने मर गए, क्या फ़ायदा हुआ? बीमारी से नहीं मरेंगे, पेट से मर जाएंगे। मतलब आपको राशन ना आपके घर में पहुंचाया गया और आपको जो है यूसी ऑफिस में बुलाया गया? नहीं बुलाया गया, किधर भी नहीं बुलाया, ना घर पे आए। सही है। बहुत शुक्रिया बात करने का। अभी मज़ीद लोग जो हैं, एक तो मैं कहूँगी कि लोग जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलना है, ये ऐसे लोगों ने निकलना ही है तो फिर खोल दो दुकानें यार। फिर लॉकडाउन से भूखे क्यों मार रहे हो लोगों को? ये है हालात यहाँ पर। और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हम लोग शोर अगर करें तो फिर आप कहते हैं कि मीडिया को लगाम देनी चाहिए। मीडिया को हदूद व क़यूद बताई जा रही होती हैं। मीडिया ना हो तो शायद इनकी आवाज़ तो आपके कानों तक हुज़ूर वाला पहुँचे भी ना। हम अगर अपनी जानों पर रिस्क लेकर ना आए तो आपको तो शायद ये भी ना पता हो कि किस घर के अंदर जो है वो आज चूल्हा जला, कौन भूखा बच्चा सोया, किसके घर में कितने माँ बाप ने वो तकलीफ़ के साथ वो लम्हात देखे होंगे कि जब बच्चा भूखा सो रहा होगा। आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, आपने कभी देखा ही नहीं है ना ऐसे हालात। तो मसला ये है कि आपसे हम शिकवा करें तो क्या करें? आपको एक्सपीरियंस है ही नहीं इस चीज़ का कि भूख जो होती है वो कितनी एक ऐसी बला का नाम है कि जिसके आगे ये कोरोना वगैरह जो है ना ये पानी भी नहीं बेचते। यकीन माने कोरोना को 10 दफ़ा ये अपने गले लगाने के लिए तैयार हैं भूख के सामने। जो इनको इस वक्त सही मानों में जो बुरा वक्त आया हुआ है ना, ये इन डेली वेजेस वालों के पास हुआ है। इनके सही मानों में इनका जो है ना वो भट्टा गोल हुआ है और हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इनकी आवाज़ ही आप तक पहुंचा सकते हैं। काश
कि हम इनके लिए और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं वो तो हम लोग कर रहे हैं। ये और बात है कि हम उस वक्त जो है वो अपना ये कैमरा ऑफ कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इतनी हम में सेंस है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सबसे पहले राशन की तकसीम मुनसिफाना बुनियाद पे हो रही है आपके ख्याल में या नहीं? बिल्कुल नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि मैं खुद स्टाल लगाता हूँ और आज देख लें तीसरा हफ्ता चल रहा है और कैसी परेशानी का वक्त है। इंतहाई ज़्यादा आ रही है, सारे मजदूर तबका रहता है, ये तनख्वाह वाला तो किस्मत सही होगा ना। हाँ शराइत सुनाई बड़ी सख्त है। अरे शराइत क्या, वहाँ तो पहुँचता कौन है, वो शराइत अपने लोगों के लिए होगी। बहुत शुक्रिया बात करने का। मुराद अली शाह साहब ने 1-2 दिन पहले बात की, जिसको सुनकर मुझे अपना वो प्रोग्राम याद आ गया जो मैंने इस लॉकडाउन के फ़ौरन बाद जो था वो हसन गोट में जाके मैंने किया था। बड़ा पसंद किया था आपने वो प्रोग्राम। उसमें क्या था कि मैंने आपको उस वक्त ये बताया था कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एक बहुत बड़ा करम है हम लोगों पर कि जो स्लम्स एरिया हैं, जो छोटे एरियाज़ हैं, इनमें अभी तक कोरोना वायरस का कोई केस सामने नहीं आया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, आप शुक्राना अदा करें इस चीज़ का, क्योंकि अगर इन लोगों में अगर खुदा न खासा कोरोना फैल गया ना, तो दुनिया की कोई सुपर पावर मैं चैलेंज कर रही हूँ कि यहाँ से कोरोना वायरस को रुखसत करके दिखा देगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि इनमें नहीं, अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा करम है। और यही इस बात को एडमिट किया जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने। तो मुराद अली शाह साहब इससे पहले कि इनमें खुदा न खास्ता कोरोना वायरस के जो है वो मरीज़ सामने आना शुरू हो जाएं, ये हाथ जुड़े आपके आगे, राशन इनके घरों में मुनसिफाना बुनियादों पे पहुंचा दीजिए। अपने कारकुनों को तो आपने पेट भर ही दिया होगा यकीनन। मुझे तो बहुत से आपके कारकुनान भी ऐसे मिले कि जो आपके शायद फेवरेट नहीं थे या आपकी नज़र में नहीं थे, तो अभी तक उनके घरों में भी नहीं बहरहाल पहुंचा। लेकिन हम वो फुटेज आपको बार बार दिखा चुके हैं। वो फुटेज बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बाय द वे हम आपकी तारीफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन ये वाला फुटेज जो है वो बड़ी मशकूक किस्म की है। आपको काफ़ी हद तक इसके हवाले से अपने आप को तैयार करना होगा। इसके हवाले से बहुत सारे सवाल जन्म लेने वाले हैं आने वाले दिनों में। आज का प्रोग्राम कराची के पास बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।